तो दोस्तों, एक तरफ नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट का दौरा करने पहुंचे, हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को लेकर किसानों, स्थानीय लोगों ने हल्ला बोल कर दिया। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप दिया गया। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर किसानों में या स्थानीय लोगों में आखिरकार असंतोष क्यों है? योगी सरकार या फिर खुद योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से दौरा करके चले जाते हैं, लेकिन क्यों उन्हें किसानों की आवाज सुनाई नहीं देती? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होना तय किया गया है, लेकिन उससे पहले किसानों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हल्ला बोला। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के बैनर तले एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें तमाम मांगों का जिक्र किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए हजारों किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि सरकार ने अधिग्रहित की है। यह भूमि सालों से किसानों के जीवन यापन का मुख्य साधन रही है। इसलिए भूमि अधिग्रहण के बाद ज्यादातर परिवार आज जीविका के संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि सरकार ने मुआवजा दिया है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। किसानों की नई पीढ़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है। ऐसे में जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा आदि में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं के प्रति रोजगार का कोटा 60% निश्चित किया जाए। युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाया जाए। आबादी की बैक लीज का निस्तारण जल्द से जल्द करवाया जाए। तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पुश्तैनी व गैर पुश्तैनी जैसे भेदभावपूर्ण नियम तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं, अर्थात जिसकी भी भूमि का अधिग्रहण हो उसको किसान कोटे का आवासीय भूखंड अवश्य दिलवाया जाए। तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसान कोटे के आवासीय भूखंड का कब्जा जल्द से जल्द दिलवाया जाए। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के आसपास अब किसी भी गांव का विस्थापन न किया जाए। आसपास के लगभग 10 जनपदों में विगत लगभग 10 वर्षों से कृषि भूमि के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, जिसको अविलंब बढ़ाया जाए। जिन किसानों से 1 जनवरी 2014 के बाद जमीन ली गई है, उन सभी किसानों को भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्स्थापन से उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का लाभ दिलाया जाए। स्थानीय लोगों को किसी भी एक्सप्रेसवे के 20 किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री की सुविधा दी जाए। यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ 0 पॉइंट से लेकर आगरा तक सर्विस रोड का निर्माण करवाया जाए तथा जब तक सर्विस रोड चालू नहीं होती है तब तक स्थानीय लोगों से टोल वसूला ना जाए। बिना भेदभाव के 60 वर्ष से ऊपर के सभी वृद्ध, महिला एवं पुरुषों को वृद्धा पेंशन का लाभ सुचारू रूप से दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी भविष्य में जब भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आएंगे तो भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम संगठन को प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी मांग या बात रखने का समय दिलाया जाए। अगर ये सारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उपरोक्त लिखित सभी जिलों के युवा एकजुट होकर भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम संगठन के बैनर तले प्रधानमंत्री महोदय का घेराव करने को मजबूर होंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और इस तरह की धमकी भी एक तरह से कह सकते हैं आप इसे, वो दी गई है। तो दोस्तों, इन सारी बातों का जिक्र ज्ञापन में कर दिया गया है, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब देखना यह बाकी है कि इन मांगों पर एक्शन क्या होता है। विकास करने वाली सरकार स्थानीय लोगों के लिए कितनी कारगर है, कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा अब सबको लग गया है, क्योंकि एयरपोर्ट पर स्थानीय लोगों को ही नौकरी नहीं दी जा रही है और किसान और स्थानीय लोग वहां पर सड़क पर उतरने को मजबूर है। सुनिए, यह ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय को है। दोबारा जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर महोदय, अवगत कराना है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना हेतु हजारों किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है या स्वेच्छा से ली गई है। यह भूमि वर्षों से इन किसानों के जीवन यापन का मुख्य साधन रही है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात अधिकांश परिवार आज जीविका के लिए संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी गई है, परंतु वह स्थायी समाधान नहीं है। किसानों की नई पीढ़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है। इन सभी चीजों को लेकर हमारी जो मुख्य मांगे हैं
वो निम्न है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा अधिकारी महोदय को। नंबर 1, जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा आदि आसपास के जिले जहाँ जो उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में हमारे स्थानीय युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यदि वो जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि 300 किलोमीटर तक के आगे को हम रोजगार देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। भाइयों, जमीनें हमारी ले ली, नौकरी हमें नहीं मिल रही, विस्थापित किसान बड़े बड़े मकानों में से निकाल कर 50-50 मीटरों में शिफ्ट कर दिए गए, पशु उनके पालने बंद हो गए। कई रोज अब हमारे पास रास्ता क्या है? कल को गलत काम करेंगे, राहजनी करेंगे, कुछ और गलत काम करेंगे, तुम जेल भेजोगे। क्यों परिवारों को नाश करने को लग रहे? ये गलत है। हमारी आपसे मांग है कि इन स्थानीय युवाओं की का जो बेरोजगार जो रोजगार का कोटा है वो 60% नियुक्त किया जाए। 60% हमारे स्थानीय युवा, बाकी 40 आप में पूरा देश दे लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारी जमीनों पे बने, इसलिए पहला अधिकार हमारा है। दूसरा, युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए। जो विस्थापित परिवार हुए हैं और वहां नौकरी एक बायलॉज में लिखी हुई है, नई कानून। अब जब वो विस्थापित परिवार का बच्चा नौकरी लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि तू सिक्योरिटी की नौकरी कर ले, चाहे वो M.Tech है, B.Tech है। अधिकारी वहां तो सुन लेना गौर से, चाहे कितना भी हायर एजुकेट है, लेकिन कहा जाता है सिक्योरिटी की नौकरी कर लो। भाई ये कहाँ का जायज है? ये कौन संविधान में लिखा हुआ है? ये गलत है। उसको उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नौकरी, जब कम है तो कम दे दो, ज्यादा है तो ज्यादा। तीसरा है आबादी, जो जिन लोगों की जमीनें ले ली, जिन गांवों की, और किसानों ने जो आबादी अपनी बना रखी थी, जो अभी हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश रावल जी ने भी कहा, उन जमीनों पर जबरदस्ती आपने वो कर लिया, नाम अपना खतौनी में चढ़ा लिया है, और किसान बेकरीज के लिए लड़ रहा है। कई गांव हैं हमारे बीच में, कई गांव लोग खड़े हैं, वो बैक लीज के लिए लड़ रहा है। आप बैक लीज नहीं कर रहे हो, आपने ट्रेजरी में पैसा डाल दिया। ये मत समझो ट्रेजरी में पैसा डाल दिया तो तुम ही रहोगे बेकार। यहाँ घोड़ी बछेड़ा जैसे, भट्टा पार्सल जैसे कांड हुए, और भी कांड होंगे। और ये वही घोड़ी बछेड़ा गांव है, मैं आपको आगे करके जा रहा हूँ। ये वही शेरों का गांव है, ये वो भट्टा पार्सल शेरों का गांव है, और ये वही शेर किसान यहाँ पे खड़ा है। वो गलती मत करो। मायावती बहन जी आज तक वापस नहीं आई है 2 गलतियों पे, आपको भी काल फेंकने में देर नहीं लगा। नंबर 4, 3 औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पुश्तैनी व गैर पुश्तैनी जैसे भेदभाव पूर्ण नियम तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएं। किसी को कह देते हैं जी यहाँ तो ये पुश्तैनी में नहीं है, तो तुम्हें कोटा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया जाएगा भैया? तुम रोक लगा देते, जब तुम यहाँ अधिग्रहण में आ गए थे तो रोक लगा देते, क्यों नहीं रोक लगाई? तुम्हें रेवेन्यू भी चाहिए, सरकार को रेवेन्यू चाहिए, और बाद में कहेंगे गैर पुश्तैनी। क्यों हो गया गैर पुश्तैनी? रोक क्यों नहीं लगाएगी उस समय पे? ये गलती आपकी, हमारी नहीं, पुश्तैनी माने जाने चाहिए। अर्थात जिसकी भी भूमि का अधिग्रहण हो उसको किसान कोटे का वैसे प्लॉट मिलना चाहिए। अगला है 3 औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा किसान कोटे के आवासीय भूखंडों पर जल्दी से जल्दी कब्जा दिलाया जाए। अभी तक कई साल पुराने कब्जे नहीं मिले, 20 साल पुराने कब्जे नहीं मिले हैं, इन पर किया जाए। अगला है 6 नंबर, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परियोजना के आसपास जितने विस्थापन होने थे गांवों के हो लिए, अब आगे न किया जाए। अब आप केवल डीलिंग के लिए गांवों को उठा रहे हो, केवल उद्योगपतियों को बेचने के लिए उठा रहे हो। हमसे 2 रुपए मिलेगा 1000 रुपए में बेचने का काम कर रहे हो। सरकार केवल डीलिंग का काम कर रही है, प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम कर रही है। क्यों किसान को मरने के लिए मंजूर कर रहे हो? आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो नेपाल बनने में देर नहीं लगी, खुलेआम कह के जाओ। अगला है जो आसपास के 10 जनपदों में पिछले 10 वर्षों से कृषि भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। जब तुम्हें अधिग्रहण किया तुमने एयरपोर्ट के लिए, तो रातों रात गांवों को, जेवर के गांव जो प्योर गांव थे, आपने उनको शहरी घोषित कर दिया, जिससे कि मुआवजा कम देना पड़ा। जब उनका विस्थापन हुआ फिर उनको गांव मान लिया ताकि सुविधा कम देनी पड़े। भाई किसान भी पढ़ा लिखा, उसके बारे में पढ़े लिखे हैं, और आप भी उन्हीं परिवार से ज्यादातर आ रहे हो, क्यों इनको मार रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा। इसके खिलाफ खड़े होंगे, सारे गांव इकट्ठा करेंगे, गांव गांव जाएंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे, या तो आप मार देना हमें, या फिर हम आपसे देख लेंगे। अगला है
जिन किसानों से 1 जनवरी 2014 के बाद जो जमीनें किसानों से ले ली गई हैं, चाहे वो अधिकृत की हैं, स्वेच्छा से ली हैं, दोनों तरह की जमीनें हैं, उनमें जो नया कानून है 2013 का, उनका जो लाभ है नए कानून का वो दिलवाया जाए। अभी भी चाहे प्रशासन हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर प्रशासन हो या किसी भी जिले का हो। तो दोस्तों, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।